आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। अपने प्रोग्राम के ज़रिए से हमने ना सिर्फ हमेशा माशरे में होने वाले गैर कानूनी और नाजायज़ कामों को बेनकाब किया, बल्कि उनको ठीक करने की कोशिशों के साथ साथ ये कोशिश भी जारी रखी कि कारोबारी अफराद और अवाम में कारोबार के तकाज़ों से मुतालिक आगाही पैदा की जा सके। अक्सर प्रोग्राम्स के दौरान हम मुख्तलिफ स्टोर्स, दुकानों, बेकरीज और दीगर अशियाए खुरनोश का कारोबार करने वालों के पास गए और मुतल्लिका इदारों के साथ ही इनकी क्वालिटी, वज़न, लाइसेंस और दीगर तयशुदा मयार की चेकिंग की गई। और अफसोस ये कि बहुत कम ऐसी जगहें थीं जो इस मयार पर पूरा उतरती थीं। इस बार भी हमने PSQCA के साथ कराची में मौजूद अच्छी शोहरत के बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स का रुख किया। इस वक्त हम लोग PSQCA की टीम के साथ मौजूद हैं। साजिद साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो टीम को लीड करेंगे। हम मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे जहाँ पर क्वालिटी और स्टैंडर्ड के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही होंगी, उनको सज़ाएं और जुर्माने भी किए जाएंगे। पीछे आप देख रहे हैं ये इनकी मोबाइल लेबॉर्ट्री है, इसमें क्या क्या सहूलियात हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो लेबॉर्ट्री के बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। खैरियत से हैं आप? लेबॉर्ट्री में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, कैसे काम करते हैं? असल में ये स्पेशली जो मोबाइल लैब बनाई गई है ये ऑन स्पॉट टेस्टिंग के लिए, ये विद इन आवर्स में जो है ना हमें टेस्टिंग के सैंपल रिजल्ट दे देती है। उसमें मेजर जो चीज़ें हैं, कुकिंग ऑयल है, विनेगर है, बनास्पति है, बटर है, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम ऑन स्पॉट टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो आप उसी वक्त चेक करेंगे और कितनी देर में रिजल्ट आएगा? वो विद इन आवर्स 2 घंटे में आ जाते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, इससे पहले आपने इस तरह के ऑपरेशंस किए हैं? काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं, पूरे कराची में, पूरे इंटीरियर मतलब पूरे पाकिस्तान में भी, सिंध के और शहरों में भी हम इसको लेके गए। ऐसी कितनी और लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं? अभी फ़िलहाल एक है, अभी इसके अलावा इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो है प्रोग्राम इसको हर सूबे लेवल पे इसको जो कि लेके आना। ये एक कराची में ही है? एक कराची में ही है। चलिए जी, हम निकलते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें जैसे इन्होंने बताया है कि जिसमें ऑयल भी शामिल है, विनेगर है, खाने पीने की ऐसी चीज़ें, उनकी क्वालिटी को चेक किया जाएगा और उसका रिज़ल्ट 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा। उसके मुताबिक भी फैसला किया जाएगा वो क्वालिटी पे पूरी उतरती हैं या नहीं। तो चलें आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हम लोग एक बड़े मशहूर स्टोर पे मौजूद हैं जो कि बहादराबाद में मौजूद है। यहाँ पर हम क्वालिटी चेक करेंगे और देखेंगे कि चीज़ें किस क्वालिटी की बिक रही हैं। वैसे तो कस्टमर्स तो इस वक्त बड़े सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। चलें देखते हैं, विज़िट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि वो प्रोडक्ट्स जो एक्सपायर हो चुकी हैं, इसकी बजाय कि उनको किसी स्टोर में रखा जाता या यहाँ से हटा दिया जाता, एक काउंटर पर सामने ही किसी तमगे की तरह सजा कर उनको रख दिया गया था और उज़र ये पेश किया गया कि हम यहाँ से चीज़ें हटा देंगे, और वो भी हमारी टीम के एहसास दिलाने के बाद। अब देखिए ना, ये तो कोई लॉजिक नहीं है, अलबत्ता इफ़ यू डोंट माइंड लॉजिक नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम जगह पे है इस वक्त। ये शेल्फ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है आपकी। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें प्लीज़। आपका एक अपना आपकी एक माशाल्लाह अपनी वो है, आप इसको जी एक्सपायर्ड है, लेकिन इन्होंने एक्सपायर्ड को लाके यहाँ रखा है ताकि एक कस्टमर ना ले, मतलब हाँ डिस्कार्ड के लिए। ये यही बता रहे थे कि हमने ये डिस्कार्ड के लिए रखा है, लेकिन ये है कि हम ये इनसे कह रहे हैं कि ये यहाँ ना रखें, ऐसी जगह रखना चाहिए। ये जिस सेक्शन में हम इस वक्त पहुँचे हैं, यहाँ पर कुकिंग ऑयल और घी मौजूद है। अब ख़ास तौर पे जो लेबॉर्ट्री हमारे साथ मौजूद है, मोबाइल लेबॉर्ट्री, उसमें इन सब चीज़ों को चेक किया जा सकता है। तो पहले तो इनकी यहाँ पर चेक करेंगे एक्सपायरी डेट, उसके बाद इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए यहाँ से सैंपल लिए जाएंगे। तो देखते हैं। हमारे हमरा PSQCA की मोबाइल लेबॉर्ट्री भी थी जिसमें प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चंद घंटों में चेक किया जा सकता था। हमने ऑयल और घी के सेक्शन में जाकर एक्सपायरी डेट चेक की और वहां से कुछ सैंपल्स भी लिए। हालांकि सारा इनके पास जितनी भी चीज़ें हैं सारी लाइसेंस पे ही इनकी, लेकिन मसला ये कि रैंडमली चेक भी कर रहे हैं। ये ज़रूरी है, ये तो इदारे की भी जिम्मेदारी है कि उसको चेक करें। कोई ऐसी प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट आ गई, कोई ऐसा ब्रांड आ गया जो ओवरलुक हो जाके किसी शेल्फ में, तो ऐसी जगह नहीं रखा गया जो लाइसेंस ही नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्यों रखा गया है, उसको
चेक करना होता है बिल्कुल टाइम ठीक टू टाइम। है। अच्छा ये बताएं, ऑयल के अलावा और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आप सैम्पलिंग करेंगे? वनस्पति है, बिस्किट्स हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर है, फूड आइटम में आपके जरा आ जाए फिर बिस्किट्स और जब पानी की बॉटल्स पड़ी हैं या ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पड़े हैं, उनको भी ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। चलिए जी, हम आगे चलते हैं, बिस्किट्स को भी देखेंगे, उनकी एक्सपायरी। वैसे ये स्टोर के बारे में यही इसकी रेपुटेशन है कि चीज़ें अच्छी मिलती हैं, मगर फिर भी इदारे की जिम्मेदारी है कि हर ऐसे स्टोर को, जो बड़ा हो, छोटा हो, लोकल हो या इंटरनेशनल लेवल का, उसको चेक करते रहें। इसके बाद मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की एक्सपायरी और क्वालिटी को देखने लगे। यहाँ बड़ा अहम नुक्ता ये था कि कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी शेल्फ लाइफ होती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट या डेट ऑफ पैकिंग लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि तयन किया जा सके कि कितने अरसे तक उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि अक्सर अशिया पर लिखा ही नहीं जाता। लेकिन ये वो है, लाइसेंस ही नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। ये कौन सा है? अच्छा जी, ये एक ब्रांड हमें यहाँ पर नज़र आया है और ये जो है ये ब्रांड PSQCA से सर्टिफाइड नहीं है। ये भी इतने बड़े स्टोर पर मौजूद होना अच्छी बात नहीं है जी। लोगो भी है, अच्छा, अब ये इन्होंने रिन्यू नहीं कराया है तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है। सर्टिफिकेशन खत्म हो गई, अगर रिन्यू नहीं हुआ तो हमारे पास जो मौजूद है, हमारे पास फॉल्ट नहीं है। असल में मैं आपको बताऊं, बिल्कुल फॉल्ट नहीं है हमारे नहीं, ये कह रही है ना इतनी बड़ी दुकान में मौजूद है, नहीं होना चाहिए आपको भी, नहीं, इनको भी क्वालिटी कंट्रोल और चीज चेक करनी चाहिए। हम तो ये देखें, वो आपके पास कोई भी कंपनी आएगी और उसका सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो गया, वो प्रोडक्ट रखवाएगी, आपको सर्टिफिकेट चेक करना भी आपकी जिम्मेदारी, बिकॉज यू हैव अ रेप्यूटेड फर्म। PSQCA के रूल के मुताबिक अगर 60 डेज के अंदर कोई कंपनी रिन्यू नहीं करवा रही है तो उसको एज जो है ना इलीगल प्रोडक्ट तस्वर किया जाए। आपको भी सर्टिफिकेट चेक करना है, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी जितनी इदारे की। सही है, ये हम जी बिल्कुल, ये चीजें हैं, ये आप अभी देखें, ये रिमूव करवा दीजिए। चीजें ऐसी हमें मालूम ही नहीं है, जो कानून है PSQCA का, हमें तो सारे पुराना कानून स्टोर है ये, मेरे ख्याल में कराची का सबसे पुराने स्टोर्स में शामिल होता है। इसकी सैम्पलिंग कर लें आप लोग और फिर आप ये इसको देख लें, हटा दें। जब हमने कुछ मज़ीद प्रोडक्ट्स देखी तो मालूम हुआ कि शहद का एक लोकल ब्रांड जो स्टोर पर मौजूद है, उसका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है और एक्सपायरी के बाद इसका शुमार नॉन सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स में होगा। और ये चेक करना स्टोर इंतज़ामिया की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टोर में मौजूद प्रोडक्ट्स के मुताल्लिक इन्हीं से सवाल होगा। इसी बिना पर इस शहद को शेल्फ से हटवा दिया गया। और बाकी चीजें चेक करते हैं। ये देखें ना, इतने बड़े बड़े पैक्स हैं। आप ये देखें तो उसकी पैकिंग देखें, माशाल्लाह बंदा वैसे ही देख कर डर जाए यार, क्या पैकिंग है यार। और आप ये देखें कि गवर्नमेंट के इतने बड़े अदारे को वो बगैर लाइसेंस के वो मिसलीडिंग कर रहा है और जहाँ रखी भी बहुत बड़ी जगह। आपने बहुत अच्छी बात की कि आप तो कम से कम चेक करना। बिल्कुल, इदारे मेरा अगर कोई बिजनेस है, वहाँ पर कोई प्रोडक्ट आती है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ इदारे की नहीं है। इसको हटवा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये भी PS का चूंकि इनका मसला है, तो इसको नाम का ब्रांड है, इसको हम यहाँ से हटवा रहे हैं क्योंकि ये सर्टिफिकेट एक्सपायरी होने के बावजूद, एक्सपायर्ड होने के बावजूद ये काम कर रहे हैं। इसके बाद हमें मजीद प्रोडक्ट्स ऐसी नजर आई जिनका लाइसेंस नहीं था और ये बात यहाँ के मैनेजर से बर्दाश्त न हुई और वो हमारे टीम मेंबर को धमकियाँ देने पर उतर आया। इस मैनेजर साहब को अपने कानून की लाइल्मी पर बहुत फख्र था। गवर्नमेंट से नहीं, मैं जिससे भी हूँ, मैं आपको क्यों शो करूँ, हल्की करके बात करें आप यहाँ पर पड़ जाओ ना। अब मैं स्टोर मैनेजर हूं, कैसे पड़ जाओ? तो फिर आप काम करें ना, रिमूव करा रहे हो। हां देखिए, ये शॉप नहीं तो ये इनको समझाओ, शुरू सारा मैंने समझाया ना। आपसे पहले पूछना, आपको मुश्किल हो जाएगा इधर खड़ा होना। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्वेश्चन नहीं करें आप, कोई लीगल काम नहीं किया हम लोगों ने, मुश्किल हो जाएगा। ये आपने बगैर सर्टिफिकेट के आप चीजें बेच रहे हैं, ये किसी की गलती नहीं है। एक्सपायरी चीज मिली है, देंगे तो काम लड़का उठाएगा। नहीं, इनको इनका पॉइंट तो समझा दें। यहाँ पर आपके
सर्टिफिकेट जिसका मौजूद ही नहीं। एक मिनट मेरी बात सुन लें। सर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो उनसे कहा है रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं सर, और क्या कर रहे हैं सर, रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए आप, उनका आप लहजा मेरी देखें, बात उनकी सुने। टून देखें, आपके उनकी पास टून यहाँ क्या है। सर्टिफिकेट नहीं है, PSQC का जाली सर्टिफिकेट लगा हुआ है, तो कैसे आप रख सकते हैं? अभी करवा दें। चेकिंग नहीं करें, छोड़ दें। लेकिन आप थोड़ा सा हटेंगे तो ये काम से काम करेंगे। अभी देखें, अभी आप लोगों के मुताबिक तो सब ठीक था। इन कंपनीज को डीसील करें, अभी उठवा रहे हैं 10 प्रोडक्ट देखिए, उसमें 2-3 प्रोडक्ट जो है ना आप कर रहे हैं जी। मेरी बात सुने, सील कर रहे हैं सर, सील आप करेंगे, 10 प्रोडक्ट नहीं करेंगे, 2-3 ऐसे प्रोडक्ट वो साउथ वाली आप वो देखें पूरा हमें कॉन्शियस आप जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे डी शेल्फ हो। तो ये आप ही की कोताही है ना, कैसी प्रोडक्ट यहाँ पर पड़ी हुई है, आपको चेक करना जरूरी है। नहीं होती दुकानदार को इतनी दुकानदार, ये दुकान नहीं है, इट्स अ हाई लेवल डिपार्टमेंटल स्टोर, आज से नहीं सदियों से चल रहा है। सब चीजें मेंशन तो गलत है ना, आप टैग तो चेक करें सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। आप वेबसाइट पे जाके देखें, आप इतनी बातें करें, ये इतना सा काम करने में तो हम आज आते ही नहीं है। हमने सबने देखा क्या कहा क्या नहीं कहा, बिना वजह की बहस करने बस बहरहाल हम ऐसी धमकियों से डरने वाले कहाँ, हमने भी अपने काम को जारी रखा और मजीद अशिया की चेकिंग करते रहे। तो शहद वाले ब्रांड का जैम भी वहीं मौजूद था, उसे भी हटवा दिया गया क्योंकि ये नॉन सर्टिफाइड था। ये जरा इधर ये भी देख लीजिए, ये इनके पास की जैम की बॉटल्स भी बेतहाशा रखी हुई हैं जो इस वक्त सर्टिफाइड नहीं है, इनका सर्टिफिकेट एक्सपायर हुए बहुत अरसा गुजर गया। ये देखें जी, ये देखें जी, पूरी प्रोडक्ट जो यहाँ से हटाई जा रही है इसके पर गलत सर्टिफिकेट का नंबर लिखा गया है, गलत स्टैंप लगेगा, या ऊपर से मैनेजर साहब शोर ये कर रहे हैं कि आप हट जाएं यहाँ से, हम कर लेंगे। एक तो आप इलीगल प्रोडक्ट अपने इतने बड़े स्टोर में रखे हुए हैं, ऊपर से आप बहस करते जा रहे हैं, बदतमीजी पर उतर आए हैं। हैरान हूँ कि मैनेजर बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, और मैनेजर इतने कोऑपरेटिव होते हैं, लोगों को संभालते हैं, ये उल्टा और हाइपर हो रहे हैं हम पे। अच्छा जी, ये यहाँ के ब्रांड्स देखिए। बगैर सर्टिफिकेट के हल्दी और मिर्च को भी शेल्फ से हटवा दिया गया। हल्दी और लाल मिर्च जो है ना, ये मैंडेटरी प्रोडक्ट्स है, ये विदाउट लोगो और विदाउट लाइसेंस नहीं सेल कर सकते। ये देखें, इतने बड़े स्टोर पे हल्दी और लाल मिर्च बगैर PSQ के सर्टिफिकेशन के बेची जा रही है, जो कि इलीगल गैर कानूनी है। ये देखें जी, ये जो पैक करके मसाले पिसे हुए रखे थे, इसके लिए भी सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है PSQCA से, ताकि वो आप उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड चेक करें, उनके मयार पर वो पूरा उतरे तो आप रख सकते हैं, वरना कोई भी स्टोर अपना नाम लगा के उसको स्टोर पर नहीं बेच सकता। तो इसको यहाँ से डी शेल्फ कराया जा रहा है, हटाया जा रहा है। इनिशियल स्टार्ट इसका टेस्टिंग का वेट करते हैं हम। वेट करने के बाद मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जिनकी हम टेस्टिंग करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप होते जाएंगे। तो बोलें, ये आप जितने भी ब्रांड्स हैं कि एक तो वाज़ेह करके किसी प्रोमिनेंट कलर से लिखें ताकि कंज्यूमर पढ़ सके। एक चीज़ पढ़ने के लिए बड़ी अच्छी होती है, इनका नाम बड़ा अच्छा मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, उसमें जो भी अपनी एफिशिएंसी दिखाएंगे वो मिलेगी। एक्सपायरी ही नहीं बताते, पता नहीं क्या वजह। कुछ फेस क्रीम्स भी ऐसी थी जिनकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी, उन्हें भी शेल्फ से उठवाया गया। लोगो है लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर भी तो चेक कीजिए। लोगो तो उस पे भी था जो उठाई है अभी, वो एक्सपायर था। वो आप हाँ, वो आप चेक करें कि वो एक्सपायर तो नहीं है, ये कह रही हूँ। क्योंकि बात यह है कि लोगो लगे होने का मतलब ये नहीं है कि इसका सर्टिफिकेट बरकरार है, क्योंकि 1 साल की मुद्दत के बाद आपको दोबारा अपने सर्टिफिकेट को रीन्यू कराना है, जिसके लिए आपको दोबारा से सारी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरना ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर PSQC का आपको नज़र आ जाएगा स्टिकर भी और रजिस्ट्रेशन नंबर भी, लेकिन वो एक्सपायर हो चुका होगा। अच्छा जी, ये एक क्रीम है जो कि आपने यकीनी तौर पर अपनी वालदा को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, हो सकता है नानी दादी को इस्तेमाल करते भी देखा हो, लेकिन इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अभी ये मालूम कर रहे हैं कि PSQ से रजिस्टर्ड भी है या नहीं, और इस पर ये ज़रूर लिखा हुआ है कि यूज़ विद इन 2 years। मैं आपको दिखाती हूँ, मगर मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखी हुई। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अब ये कब से तैयार हुई है कि 2 साल तक आपने इस्तेमाल करना है, ये लिखा होना तो ज़रूरी है ना, तो इसको भी देख रहे हैं।
ये भी इसको यहाँ से हटवाया जा रहा है। लोगो भी नहीं, आपने लाइसेंस नहीं दिया हुआ, लोगो भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। बाकी जो आपने चेक किए हैं ब्रांड्स, वो आपके रजिस्टर्ड हैं या नहीं? नहीं सलमान उठा लिया। और अभी जो क्रीम्स हैं वो भी उठा रहे हैं जी। कुछ क्रीम्स हमने यहाँ पे चेक किए हैं, आपको भी दिखाया, वो रजिस्टर्ड नहीं है PSQCA से। अभी इनको यहाँ से डीशेल्फ कराया जा रहा है, यहाँ से हटा दिया जाएगा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं PSQCA की मोबाइल लेबॉर्ट्री के अंदर। इसके अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि अगर किसी चीज़ की क्वालिटी को चेक करना है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं उनकी रेशो ठीक है या नहीं, तो उसी वक्त यहाँ पर चेकिंग की जाती है। और जिस दौरान ये सारा ऑपरेशन मुकम्मल होता है, मुख्तलिफ़ जगहों की चेकिंग का, इनके रिज़ल्ट्स भी आ जाते हैं। तो इस वक्त हमने जो स्टोर है बड़ा मशहूर, वहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं, सैम्पलिंग उनकी हो गई है। तो अब प्रोसेस शुरू हो रहा है उनकी टेस्टिंग का। जी, तो कैसे टेस्टिंग हो रही है? असल में ये पहले जो इनिशियल स्टार्ट उसका इसका टेस्टिंग का वेट करते हैं हम। वेट करने के बाद मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जिनकी हम टेस्टिंग करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप होते जाएंगे। जैसे हमने ये टेस्टिंग करने वज़न करने के बाद इनको फ्लास्कों में रख लिया है। अब मेजर प्रोडक्ट्स जो टेस्ट होने हैं ऑन स्पॉट, वो हमारे पास लिस्ट लगी हुई है। अगर आप इनको थोड़ा दिखा देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल, हम देख लेते हैं। ये सैंपल्स निकाल के रखे हुए, ये देखें, इस तरह से जार्स हैं शीशे के, जिसमें इन्होंने ये रखे हुए हैं। ये केमिकल ग्लास कहलाते हैं, इसमें कोनिकल, अच्छा ये कोनिकल ग्लास कहलाते हैं। इसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ, जिसमें ऑयल है, मायो है, उसके अलावा वो है कुकिंग ऑयल है, वो डाला हुआ है। अब इसमें ये मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी चीज़ों को इंस्टेंट चेक किया जा सकता है। कुकिंग ऑयल है, बनास्पति है, मार्जरीन है, विनेगर है, सिरका, फ्लेवर्ड लिक्विड मिल्क है, जो आपको मुख्तलिफ फ्लेवर का दूध मिलता है, पैक्ड मिल्क है, बॉटल ड्रिंकिंग वाटर है, आयोडाइज सॉल्ट है, शैम्पू है, बटर है, डिटर्जेंट है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं, जूसेस हैं, एप्पल ऑरेंज इसमें शामिल है। तो ये सब इंस्टेंट चेकिंग की जाती है और घंटे डेढ़ के अंदर इसका रिजल्ट भी आ जाता है। तो हम जब तक आगे चलते हैं, मज़ीद काम करते हैं, तो मेरा ख्याल जो यहाँ से हमने सैम्पल्स इकट्ठे किए उनके रिजल्ट भी आ जाएंगे। इसके बाद हमने एक और डिपार्टमेंटल स्टोर का रुख किया जिसकी चेन्स पूरे कराची में मौजूद हैं, ताकि देखा जा सके कि प्रोडक्ट्स PSQCA के मयार पर पूरी उतरती हैं या नहीं। एक और शहर का मशहूर व मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं, वहाँ हम मौजूद हैं और वहाँ भी हम इसी तरह से क्वालिटी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या वो सर्टिफाइड हैं ब्रांड्स जो यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं, खासतौर पे जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ही। तो बस यहाँ से शुरू करते हैं और फिर आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। जी, तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल बनास्पति वाले सेक्शन में पहुँच गए हैं। ये जितने ज़्यादातर ब्रांड्स हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और कुछ तो बाहर से मंगाए जाते हैं। तो ये जो आपने प्रोडक्ट्स उठाई हैं, ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं। ये कोटली से, ये कराची से, इनके हम सैंपल ले लेते हैं। सही। इनके ऊपर एक्सपायरी डेट है, इनके ऊपर PSQCA का स्टिकर है, लगा हुआ है। ये एक्सपायरी तो मिट ही चुकी है, मैं तो नहीं पढ़ पा रही। 22 है और ऐसे लग रहा है किसी ने चौक से या पेन से लिखा। असल में वैसे कलमियाँ, हालांकि जो सबसे मैं समझता हूँ अहम चीज़ है उसको बिल्कुल भी ये लोग कवर नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम से मैं समझता हूँ ये भी एक मैसेज जाएगा इस दफ़ा कि इसके ऊपर हमने बहुत दफ़ा कहा है, लेकिन ये है कि अब की दफ़ा इंशाल्लाह PSQCA से भी रिक्वेस्ट करेंगे इनको खत भी लिखें और हम भी लिखेंगे और अभी इस दफ़ा इंशाल्लाह इस पर बिल्कुल कार्रवाई करवाते हैं कि ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ये आप इनको बोलें, ये आप जितने भी ब्रांड्स हैं कि एक तो वाज़ेह करके किसी प्रोमिनेंट कलर से लिखें ताकि कंज्यूमर पढ़ सके, को जो है ना आसानी हो। अब ये मुझे क्या पता 20 लिखा है, 21 लिखा है, 22 लिखा है, कुछ नहीं पता, कैसे यकीन हो। अच्छा, ये इस पे है, इनकी है, इनकी पढ़ी जा रही है। अच्छा, ये आप यहाँ से सैंपल्स लेंगे। नाम हम मुख्तलिफ ब्रांड्स के नहीं बता रहे, लेकिन आप इनको देख के पहचान सकते हैं कि किस किस ब्रांड्स के हैं। 21 और 22 इसकी एक्सपायरी है। जैसे कि इनकी प्रिंटिंग जो है ना ये जी, ये इस पे बड़ा क्लियर है और इस पे कुछ देखे ना वाज़ेह ही नहीं है। ये आप देखें, अब ये ट्रांसपेरेंट है, इसके ऊपर कुछ नहीं पढ़ा जा रहा क्या लिखा है क्या नहीं। अगर आपको कहीं मिलता है तो बताइएगा। एक चीज़ पढ़ने के लिए बड़ी अच्छी होती है, इनका नाम बड़ा अच्छा मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, उसमें जो भी अपनी एफिशिएंसी दिखाएंगे वो मिलेगी। एक्सपायरी ही नहीं बताते, पता नहीं क्या वजह है। कीमतें नज़र नहीं आएंगी, एक्सपायरी नज़र नहीं आएगी। ये मुझे लिए भी मैं समझता हूँ कि बड़ा है क्या, लेकिन या तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज़ से लिखा होता है वाटर मार्क के जैसा। नहीं, इसको इंशाल्लाह बिल्कुल अब की दफ़ा हम इसको अपना वो बनाते हैं और इससे रिक्वेस्ट करेंगे इनको सही करवाते हैं इंशाल्लाह। इस पे नहीं नजर आ रहा, कहीं भी जो है ना नज़र नहीं आ रहा कि मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग और इसकी एक्सपायरी नहीं लिखी। ये आप स्टोर मैनेजर हैं? जी, मैं फ्लोर मैनेजर हूँ यहाँ पे। फ्लोर मैनेजर साहब बताइए मुझे इस पे कहीं एक्सपायरी नजर आ रही है? जरूर हो गई होगी, लेकिन मुझ पे मौजूद है, मैंने कार्टन उसको छोड़ दें। मार्क हो गया ना। देखिए आप वजह फरमा रहे हैं कि वो देखिए यहाँ हमने से यही ना देख प्रोमिनेंट क्या इस पे है ही नहीं, मुझे ढूंढ के दिखा दें। आप भी लिखे ना कि ये आप लोगों को ये कम से कम देखें, ये आपके लिए भी प्रॉब्लम है, आपका कस्टमर देखिए लेगा उसको नजर नहीं आएगा। हम सब तो ढूंढ के थक गए, आपको नजर आ रही है, दिखा दीजिए। आपके कमरे नहीं है ना? लिखेंगे चुकी है ऊपर से यहाँ से। मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई है इन्होंने 2021 अप्रैल की, एक्सपायरी डेट नहीं है इसकी। मैन्युफैक्चरिंग है, सिर्फ एक्सपायरी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या इन पे एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट पे एक्सपायरी तो होनी चाहिए। शेल्फ लाइफ हर प्रोडक्ट की है ना, कि अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है। तो ये फिर आपको ये सोप जितने ब्रांड्स हैं सोप के, उनसे भी ये बात करनी चाहिए कि इस पर एक्सपायरी लगाएं। ये देखें ना, अब इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 21 लिखी हुई है, लेकिन एक्सपायरी नहीं है। जितने भी ये सोप्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये बाथ सोप्स हैं। नहीं, सब में नहीं लिखा हुआ ना, ये देखें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मैंने दिया है। लेकिन बहुत छोटा करके लिखा है जो नजर ही नहीं आ रहा है। ये सिर्फ इस पे लिखा हुआ है, बाकियों पे वो भी नहीं लिखा हुआ। ज्यादातर अशिया मयार के मुताबिक थीं और वो चीजें जिनके सर्टिफिकेट मौजूद नहीं थे उनको शेल्फ से हटवा दिया गया। ये क्रीम जो है इलीगल है, इस पे कहीं हमें PSQCA का लोगो नजर नहीं आया, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, तो ये उसको हम उठवाएंगे। इस पे भी लोगो नहीं है जी, इस पे भी लोगो नहीं है। ये देखें जी, ये बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनको नोटिस दिया हुआ है, कुछ ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं कराया, लोगो नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, उनको डी शेल्फ कराया जाएगा। ये जी, ये सबको डी सैंपल करा दें, इनके सैंपल भी ले लिए जाएंगे और ये यहाँ से उठाई जाएंगे। रिमूव कराओ। में आधे से ज़्यादा ऐसी हैं जो कि लाइसेंस नहीं है, इसलिए इनको यहाँ से डी शेल्फ कराया जा रहा है और फिर इनका सैंपल भी लिया जाएगा और चेक किया जाएगा ये स्किन के लिए कितनी अच्छी हैं या नहीं है। दूसरा, आपको एक और बात बताते चले, हम अक्सर वाइटनिंग क्रीम के वाले से बात करते हैं, वो स्किन कैंसर का बायस बनता है, तो काइंडली लाइसेंस वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और अवॉइड करें स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट के इस्तेमाल। इस वक्त हम टेल्कम पाउडर वाले सेक्शन में पहुंचे हैं। एक ज़रूरी बात देखने वाले तमाम लोगों को बता दूं, बाद में वो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था, अब रजिस्ट्रेशन PSQCA की लाजमी हो गई है टेल्कम पाउडर बनाने वाली कंपनीज पर भी। तो जितनी कंपनीज इस वक्त बना रही हैं टेल्कम पाउडर, अब वो रजिस्ट्रेशन के बगैर काम नहीं कर सकेंगे। अभी चूँकि नया नोटिफिकेशन है तो इस वक्त अभी उसके अंडर नहीं आ रहा। अभी ये ट्रांजिशन पीरियड में, उसके बाद जैसे ही होगा तो हम कितने अरसे के बाद आप इनको कोई छूट नहीं देंगे, इन पर जुर्माना आयद होगा। 6 मंथ्स का टाइम है, उस दौरान आप लोग बस अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना फिर यही है कि आपकी डी शेल्फ करा दी जाएंगी चीज़ें। ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये जो इसमें सरिया बन रहा है वो सब स्टैंडर्ड है, जिसकी बाकायदा रिपोर्ट इनके मालिक को भी दी गई और उनको दिखाया गया कि देखें ये सब स्टैंडर्ड है, आप इसको स्टैंडर्ड करें। बाद हमने जो है ना इनका सैंपल टेस्ट करवाया, जिसमें इनकी जो है ना प्रोडक्ट एज पर स्टैंडर्ड नहीं हुई। बहुत बड़ा इसके ऊपर अगर कोई जुर्माना लग जाए तो मैं नहीं समझता कि ना वो उतारेंगे ना हम छोड़ेंगे उनको, लेकिन चूँकि वो चलता है और मतलब नहीं कर पाते। अक्सर खबरें सुनते हैं कि नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के बायस बिल्डिंग गिर गई। अब ये नाकिस मटेरियल क्या है? इसमें सरिया, सीमेंट, बजरी, TR, गार्डर वगैरह शामिल हैं। इन सब चीजों की क्वालिटी भी मयार के मुताबिक होना चाहिए और इसके लिए इदारे भी मौजूद हैं। जब हमारी टीम PSQCA के साथ एक सरिये की क्वालिटी को चेक करने के लिए फैक्ट्री पहुंची तो फैक्ट्री मालिक का रवैया मुलाहिजा फरमाएं कि वो कानून को खातिर में ही नहीं ला रहे। हालांकि इससे कबल भी इनको वार्निंग दी जा चुकी थी और अब दूसरी बार भी इंस्पेक्शन पर वही हाल था। इनको कानून से आगाह किया गया और इनकी फैक्ट्री को सील कर दिया गया। आप कौन है मुझे ये बताएं ताकि मैं उस हिसाब से जवाब दूं ना आपको। मैं बेसिकली चेयरमैन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन और मेंबर हूं कमिश्नर कराची की। ठीक है, आप
क्या है भाई? असिस्टेंट डायरेक्टर इंचार्ज PSQCA। आप क्या है भाई? आपने सबके तारुफ लेने हैं? नहीं, आप समझ लें, आपने ये कह दिया कि हम आए आपकी फैक्ट्री सील कर रहे हैं। अब सील करने की कोई वजह तो होगी कि मैं हीरोइन बेच रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, बेईमानी कर रहा हूँ, फराड कर रहा हूँ। मैं आपको सब दिखाऊंगा भाई, मैं सब यहाँ बैठा हूँ तो कोई सब। मेरे अब आप जवाब मांग रहे हैं ना, सबसे पहले मैंने आपसे, मेरे ऑफिसर ने आपको कहा कि ये आप डिफार्म बना रहे हैं, ठीक है? आपने कहा नहीं बना रहे। मेरे ऑफिसर ने कहा आपको कि डिफार्म, और ऑफिसर ये भी कह रहा है कि ये डिफार्म है, ये डिफार्म कह रहा है। सर आप नहीं है, अगर ये डिफार्म साबित कर दिया, मैं ये सील कराने को छोड़ो, सर ये आपको बम से उड़ा दे रहा है। पहले ये आप लिखा क्यों है? आपने लिखा क्यों है? आपने खुद लिखा है ना भाई। ये भी अगर हम बनाते, लेकिन हम नहीं बना रहे, हम पहले बनाते थे। अरे सर जी, हमने तो नहीं चले। मेरी फैक्ट्री के अंदर आप मुझे डिफार्म बता दे। अच्छा ये इधर मेरी कैमरा दिखाए, डिफार्म बता दे। ये सारे आपने क्या लगा रखा? ये डिफार्म नहीं है। आपने क्यों लगाया? ये लगा है जो इसके अंदर देखो, ये मेरी बात डिफार्म बार G40 ग्रेड 40 ग्रेड 60 और ये मेरा सारा एड्रेस इसमें नहीं रखा हुआ। अच्छा। ये चीजें बनती हैं, ये चीजें बनाते हैं, ये ग्रेड 40 का माल है और ये डिफार्म नहीं है। आप इसको साबित करते हैं डिफार्म, मेरी फैक्ट्री को बम से उड़ा देना। आप कह रहे हैं कि नहीं है, अगर PS का लोगो लगा है, हाँ, बात ध्यान में रखिएगा। इधर डिफार्म पे तो आप बहुत इरिटेट हो गए ना। आप बताएं, PSQCA यानी कि PS का लोगो आपने लगाया है, लेबॉर्ट्री नहीं है। PS का लोगो क्यों लगाया? मैं दिखाता हूँ ना आपको, मेरे पास जो लेबॉर्ट्री का है आपके पास, तो लोगो अगर लगा है तो इसका मतलब लेबॉर्ट्री भी होगी। नहीं, लेबॉर्ट्री की जरूरत नहीं है। क्यों? स्टैंडर्ड में लेबॉर्ट्री फर्स्ट है आपकी, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। वो तो कंपलसरी है सर। ये क्या लिखा हुआ है कि कोई भी प्रोसेस आप करेंगे, लगाएंगे, इन हाउस आर इंडिपेंडेंट टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, ये लिखा हुआ है। PS तभी होगा ना, सरकारी कागज। आप देखें, ये देखें, ये हमारे रूल के मुताबिक है। ये हमारे रूल के मुताबिक है। आप मेरे जो है ना वो माल को ले जाएंगे, मेरे माल को टेस्ट करें। मेरा माल अगर फेल है, अगर मेरा माल फेल हुआ, मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। फेल है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो चीज मैं बना रहा हूँ वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है? हमें पता है। कैसे पता है? इसलिए पता है कि मैं यहाँ पर जो बना रहा हूँ ना, मैं कोई चीज बना नहीं रहा, मैं सिर्फ शेप दे रहा हूँ। आज साहब आपको शेप भी दे दे, और मैं क्या कर रहा हूँ? मगर जो PSQCA का मैंडेट है उसमें आपको अपनी इन हाउस टेस्टिंग करनी है, ताकि आपको पता चले कि मेरी प्रोडक्ट कहाँ खड़ी है। ये रिपोर्ट उसकी आई है, वो उसमें फेल है। ये ले आप सवेरे मुझे रिपोर्ट पूछ रहे थे ना, ये जब हमने टेस्टिंग की तो आपकी ये सारे पैरामीटर्स फेल हुए। अच्छा, ये साइज का फर्क आया? जी, साइज का फर्क है, स्ट्रेंथ का फर्क है, सही है। तो ये कुछ फर्क है, सही है। ये देखें ना, ये कुछ टेस्ट हुए, टेंसाइल है, एलोंगेशन है, बेंड टेस्ट किया, सही है। उसका मास 1 मीटर के अंदर उसका वज़न जितना बनना चाहिए स्टैंडर्ड के मुताबिक वो नहीं था। तो इन पैरामीटर की वजह से ये आपका सैंपल फेल हुआ। मिस्टर गुलाम हुसैन सर, ये आप रिसीव करें, ये मैं आपको नॉन कंफर्म रिपोर्ट दे रहा हूँ, ठीक है? हमने शकील बेग साहब से जब ये पूछा कि इस फैक्ट्री को सील क्यों किया गया, तो उनका जवाब कुछ यूँ था। देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा बिल्डिंगें बनती हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लेकिन कभी इसकी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी कि बिल्डिंगें गिरती क्यों हैं। उसके 2-3 वजूहत, जो मेन वजह होती है इसमें पड़ा हुआ सरिया होता है। अच्छा, चूँकि सरिया देखें, जब हम मार्केट से परचेज़ कर रहे होते हैं किसी को नहीं पता, ये बस इतना पता है लोहे की चीज़ है, वो ली और हमने लेकर डाल दी। लेकिन इसके स्टैंडर्ड होता है कि उस स्टैंडर्ड के तहत इसे बनना होता है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना इन फैक्ट्रियों का काम होता है। इसके बारे में मुसलसल ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये जो इसमें सरिया बन रहा है वो सब स्टैंडर्ड है, जिसकी बाकायदा रिपोर्ट इनके मालिक को भी दी गई और उनको दिखाया गया कि देखें ये सब स्टैंडर्ड है, आप इसको स्टैंडर्ड करें। और दूसरी बात यह कि इनके पास लेबॉर्ट्री नहीं है कि जिसमें ये चेक कर सकें कि आया ये जो सरिया बना है वो ठीक बना है नहीं बना। और दूसरी बात यह है कि वेट, आप सारिफ जब परचेज़ कर रहा होता है तो वो इतना हैवी वेट में जा रहा होता है, जो एग्जैक्ट वेट होना चाहिए उस पर नहीं है। तो जब सब स्टैंडर्ड होगा, कहीं हो सकता है वो हार्ड मटेरियल हो, कुछ हो, तो फिर वो क्या होता है कि एक वक्त आता है कि बिल्डिंग गिर जाती है। तो ये सारी चीज़ों को देख के PSQCA के साथ फिर मिलकर ये तय हुआ कि जनाब ऐसी फैक्ट्रियाँ जो ये सरिया बना रही हैं
उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। इनको पहले भी बताया गया, इनको कई मरतबा अटेंशंस किया अदारे ने, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मेंटेन नहीं किया इसको। जिसका आप देखें, आपके सामने भी ये देखें ना, ये स्क्रैप पड़ा हुआ है। ये स्क्रैप किसके लिए रखा है आखिर? ये कोई ऐसे थोड़ी कि कहीं बिक जाएगा, ये डेफिनेटली इससे सरिया ही बनेगा ना। बल्कि देखें, आपके सामने अभी वो मोहतरम फरमा भी रहे थे कि हाँ ऐसा हो जाता है, लेकिन हम फॉलो अप नहीं करते हैं। मकसद मुझे अफसोस ये होता है कि मालिकान को पता है कि ये ज़्यादती है, जुल्म है, और ये अच्छा ये जो कि बेचारे एक मजदूर होता है, इसने एक तनख्वाह लेनी होती है, ये कोई इसका ये थोड़ी परमानेंट को मुलाजिम तो नहीं है, ये तो आएगा, इसको दिहाड़ी मिलेगी, जिस दिन नहीं आएगा दिहाड़ी नहीं मिलेगी। अब उसके बाद वो सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, तो वो डेफिनेटली वो यहाँ आता है, दिहाड़ी करता है और चला जाता है। तो उसको ना ये कुछ ड्रेस देते हैं, ना उसको कुछ और देते हैं, तो यही वजह आता है। PSQCA के ऑफिसर इम्तियाज मेमन ने भी फैक्ट्री को सील करने की वजूहात बताई, वो भी सुनिए। स्टैंडर्ड के हवाले से भी उन्होंने हमसे बातचीत की, जो सबकी आगाही के लिए बहुत ज़रूरी है। एक हमें कंप्लेन मौसूल हुई थी थ्रू द मीडिया, उसके ऊपर हमने इनकी जो है ना 1 महीना पहले सैम्पलिंग कराई थी। सैम्पलिंग कराने के बाद हमने जो है ना इनका सैंपल टेस्ट करवाया, जिसमें इनकी जो है ना प्रोडक्ट एज़ पर स्टैंडर्ड नहीं हुई। उसकी रिपोर्ट हमें कल मिली थी, जिसकी वजह से जो है ना मुझे अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आर्डर दिए कि आप मेहरबानी करके इसको सील करके आ जाएं। उस स्टैंडर्ड के मुताबिक मैंने जो है ना रूल स्टैंडर्ड ये है कि देखें, कोई भी आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड के साथ मीट होना ज़रूरी है। देखें, एक मैक्सिमम लिमिट होती है, दूसरी मिनिमम लिमिट होती है। मिनिमम से मैक्सिमम तक एक रेंज होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड कहलाती है। उसको अगेंस्ट अगर थोड़ी 19-20 हुई, अगर मिनिमम से नीचे चली गई तो भी एज़ पर स्टैंडर्ड फिट नहीं है। अगर स्टैंडर्ड से आउट और मैक्सिमम से आउट हो रही है तो उसको भी हम स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं कहेंगे। तो इनकी 3-4 जो है ना लिमिट्स स्टैंडर्ड से आउट हो रही थी, जिसकी वजह से हमें फौरी ये एक्शन कराना पड़ा। और जो है ना तो इस सील करने का कोई प्रोसेस है? कारोबार तो आप यकीनन बंद नहीं करना चाहते आवाम का, तो इसका कोई लाइसेंस वगैरह? असल में हाँ जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। इसकी जो है ना एक अभी हमने फ्रेश सैंपल भी लिए हैं और इनका प्लांट भी हमने सीज कर दिया है। आपने देख लिया कि सारी प्रोडक्शन एरिया, इवन फर्नेस भी हमने बंद कर दी है। ठीक है, अब हम इनका क्या कर रहे हैं, एक हमने सैंपल जो हमें साइजेस अवेलेबल मिली थी इनकी फैक्ट्री में, उनको हमने सैंपल लिए हैं। अगेन फिर जो है ना इनके सैंपल जो है ना हम टेस्ट कराएंगे। तब तक ये फैक्ट्री बंद रहेगी जब तक इनके जो प्रोडक्ट के जो है ना स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगी, तब तक नहीं खुलेगी। अब फैक्ट्री मालिक की भी सुन लें, जिनको एक मर्तबा वार्निंग दी जा चुकी थी और अब उनकी फैक्ट्री सील की जा चुकी थी। आपको चाहिए था कि आप इसके स्टैंडर्ड को और सारी चीज़ को मेंटेन करें, तो इसके लिए क्या करेंगे अब आप? इसके लिए बेटा, जब जो हमारी रिक्वायरमेंट, इनकी रिक्वायरमेंट है, और अगर जिस जगह अगर हमारी कोई कमी कोताही अगर है, सुबह जा करके हम बात भी कर लेंगे और उनसे और मज़ीद पूछ लेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। वो हमसे परमिशन ले लेंगे, हम अपना काम शुरू कराएंगे और उसका टाइम ले लेंगे कि 2 दिन में, 15 दिन में, महीने में, जो भी इसका चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। इसलिए कि ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी सी ठीक है, मानते हैं इस बात की अगर कोई कमी पेशी तो हर जगह होती है। अगर वो फिर भी बताएंगे वो हम करने के लिए तैयार है, कोई मसला नहीं। आपके जो वर्कर्स हैं जो इधर बहुत बड़ी तादाद में है, किसी एक में भी कोई सेफ्टी शूज़, कोई सेफ्टी कैप? वो सिर्फ देखें, लापरवाही हमारी भी कह लो, मज़दूरों की भी कह लो, हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ करवाई है, हर चीज़ इनके पास, सारे जो है ना हमारे पास जूते भी हैं, कपड़े भी हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या है कि वो चीज़ें एक आदत में शामिल नहीं है, वो काम में रुकावट बनती हैं। तो ये लापरवाही कह लो उनकी भी और हमारी भी, उनको भी मतलब वो एक ईजी फील आदमी नहीं करता, तो वो इसलिए वो मतलब ये कि एक बहुत बड़ा इसके ऊपर अगर कोई जुर्माना लग जाए तो मैं नहीं समझता कि ना वो उतारेंगे ना हम छोड़ेंगे उनको। लेकिन चूँकि वो चलता है और मतलब नहीं कर पाते, इंशाल्लाह वो भी करेंगे जब वो देखो वो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। ये 2-4 चीज़ें जहाँ जहाँ हमारी किसी जगह कमी कोताही है, इंशाल्लाह हम उसको पूरी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आप सबसे गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि कारोबार कोई भी करें, कानून के मुताबिक करें, मुतल्लिका इदारे की इजाज़त और लाइसेंस हासिल करके करें।
जब हर शख्स जिम्मेदारी का मुजाहरा करने लगेगा तभी माशरा बेहतर होगा। इनफरादी और इज्तमाई कोशिशों से ही मुल्क तरक्की करते हैं, जिसकी हमारे मुल्क को अशद ज़रूरत है। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इक़रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।